वैदिक पर्सपेक्टिव के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नाई दिवः पृथिव्या अंतमापुहना मायाभिधनदां पर्यभुवन युजं वज्रं बुद्धः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अदुष्य। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योति पूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 10वां मंत्र है। ये कठिन परिस्थिति में भी आदमी कैसे अपने आप को सामान्य बनाए रखता है, और वो क्वालिटी हमें भी सीखना है। एक नेगेटिव चीज को पकड़े रहने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप अपने आप को बहुत वैध कह लो, बहुत वैध समझ लो, और बहुत आपके पास अपनी स्थिति के लिए कई तर्क क्यों ना हो, पर हो तो नेगेटिव है। तो दुनिया में कोई आपके पीछे नहीं चलना चाहेगा। एक नेगेटिव थिंकर का दूसरा नेगेटिव थिंकर अनुगमन नहीं करना चाहता। वो अपने अपने अवसाद में ग्रस्त रहते हैं, वहां भी एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, बल्कि दोनों मिलकर और गहरे अवसाद में चले जाएंगे। स्थिति क्या है कि अगर एक नेगेटिव थिंकर दूसरे नेगेटिव थिंकर से मिलता है तो नेगेटिविटी और बढ़ जाती है। इसलिए बोलते हैं ऋण धन ऋण 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 बना ऋण प्लस हो जाता है, वो माइनस नहीं होता। माइनस में माइनस को आप प्लस करोगे, जोड़ोगे तो माइनस बढ़ जाएगा। ऋण यानी वो नहीं होगा कि उनका रिजल्टेंट निकले। -5 -6 -11 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये चीजें होती है। इसलिए अगर उसको मैनेज करना है तो आपको पॉजिटिव थिंकर के पास जाना पड़ेगा। उसके पास जैसे जाओगे तो आपकी नेगेटिविटी कम होने लगेगी, क्योंकि प्लस आ गया तो नेगेटिव कम होने लगेगा। पर आदमी क्या सोचता है, अरे ऐसी परिस्थिति उसके साथ भी आई थी, उससे मिलना चाहिए। भाई मिलो, पर ये देख लो कि वो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। अगर वो नेगेटिव थिंकर बना हुआ है तो उससे मिलने से आपकी समस्या और बढ़ जाएगी, और घबरा देगा आपको, वो परेशान कर देगा वो। इसलिए ऐसे समय में ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए जो पॉजिटिव थिंकिंग है। वो आपका ब्रेन वॉश कर देगा। क्या रखा, सीधे पहले ही बोलेगा क्या ऐसा ऐसा हो गया, क्या हुआ है, तो इसमें क्या रखा है, कौन सी बड़ी विपत्ति आ गई, तुरंत आपकी विचारों में खलल पड़ेगा। क्योंकि एक्चुअल में जो पॉजिटिव थिंकर है वो किसी भी परिस्थिति को अपने लिए ऐसी नहीं मानता कि जिसमें आदमी कुछ ना कर सकता। बुरी से बुरी परिस्थिति में भी व्यक्ति के करने के लिए कुछ ना कुछ होता है, और वहीं से स्टार्ट। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके करने के लिए कुछ स्थिति ही ना बचे, ऐसा नहीं। आपको देखना है कि क्या है, कहां से शुरुआत करनी है, और बस वहां से शुरुआत हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में हमेशा अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को देखिए कि किस प्रकार के हैं, और अगर वहां नेगेटिव थिंकर हैं तो उनके साथ मिलना जुलना बंद कर दीजिए। ऐसे लोगों से मिलिए जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, चेंज कर देंगे आप। तो पॉजिटिव थिंकिंग है वो हमेशा व्यक्ति को एक्शन
के लिए प्रेरित करती है, एक्टिव बनाती है, रास्ता निकालता है और एक्शन में आता है। वो रोना नहीं रोता रहता, क्या करूं, क्या होगा, कैसा होगा। रोना रोते रहना कायरों का काम है, निर्बलों का काम है, आंसू बहाना। पुरुष आगे बढ़ता है और अपनी विपरीत परिस्थितियों को अपने काबू में करके दिखाता है। परिस्थितियों का रोना वही लोग रोते हैं जो परिस्थितियों को हल करना नहीं जानते। इस सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मनुष्य हल ना कर सके, मनुष्य के काबू से कुछ भी। हर चीज मैनेजेबल। जो बेवकूफ लोग हैं जो कि मरते हैं, सुसाइड करते हैं, तो अपनी जो क्रोध है, अपने जो आवेश है, उसको नियंत्रित करना पड़ेगा। अपने मन मस्तिष्क पर अपना नियंत्रण, अपना काबू हर परिस्थिति में रखना चाहिए। कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो अपने लिए नुकसान। कभी मत। कई बार लगता है कि ज्यादा पैसे के लिए थोड़ा सा जुर्म कर लेना, अपराध कर लेना, क्या होता है, कौन देख रहा है, कौन क्या करता है, और आदमी करता है, तो कभी भी आपको अच्छा परिणाम नहीं। एक चोर हमेशा आपके अंदर बैठ जाए। आपको मालूम है आपने अपराध किया, किसी को नहीं पता और आपको तो पता है, तो आप ही का जो मनोबल है वो क्षीण होता चला जाए और एक दिन आपको ऐसा लगेगा मैं ये बात किसी को बता देता तो शायद मुझे शांति मिल जाए। मानव प्रकृति ये है कि वो बहुत लंबे समय तक कोई राज अपने आप तक छुपाए नहीं रह सकता। तकलीफ होने लगती है, बेचैन होने लगता है वो, और किसी इस बेचैनी में कई बार गलत जगह पे बोल देता। ईसाइयत में इसके लिए क्या किया गया कि भाई एक कन्फेस बॉक्स बनाया गया, कन्फेस करना है आपको पादरी के सामने। पादरी को नहीं दिखाई देता कि कौन है, वहां आप जाओ, आप बोलते रहो, वो सुन लेगा। तो आपके जो साइकोलॉजिकली जो आपको बेचैनी ये थी वो थोड़ी शांत हो जाएगी कि आपने बोल लिया, क्योंकि नहीं बोलोगे तो आप पागल होते रहोगे। सवाल है कि ऐसी मनह स्थिति में अपने आप को पहुंचाना ही क्यों, इतनी बेचैनी होने लगे। मनुष्य है, मानव है, उसको अपने आप पर ही अगर नियंत्रण नहीं तो आपने किया है, अपने आप पर पूर्ण कमांड होना चाहिए। मैं जो चाहूंगा वही करूंगा, चाहे इसकी कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। बहादुर आदमी कभी जो है परिस्थितियों से नहीं घबराता, अपना नियंत्रण हर स्थिति में बनाए रखना पसंद करता है, क्योंकि उसको मालूम है ये अगर नियंत्रण बना है तो परिस्थितियों को किसी भी समय चेंज कर लेगा, बदल देगा। लोग सब परिस्थितियों के मारे हुए नजर आते हैं, लगता है कि परिस्थितियां इनसे कोई नहीं लड़ सकता, हम तो ठीक ठाक हैं, परिस्थितियों के कारण परेशान हैं। केवल में आप परिस्थितियों के कारण परेशान नहीं, आप अपने ही कारण परेशान हैं। परिस्थितियां सिमिलर हर किसी के साथ आती हैं, क्योंकि आदमी को यह बात अच्छी लगती है
कि उसके साथ कुछ भी अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं, कोई और जिम्मेदार है। ये सुनने में उसको अच्छा लगता है।